हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोग शब्द रचना ये पहला पाठ कंप्लीट किए हैं। उसमें हम लोग परिभाषा, अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द युग्म, तत्सम तद्भव शब्द, ये सारा टॉपिक कवर किए हैं फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट वीडियो में। और आज मैं सेकंड वीडियो बना रही हूँ वाक्य पर। ठीक है, वाक्य की परिभाषा तथा अर्थ के अनुसार उसका प्रयोग, जो उद्देश्य, विधेय होता है और बहुत सारी चीज़ें इस पाठ में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्य के अंग पढ़ने से पहले, वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। ये पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा यहाँ पर वाक्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य कैसे बनता है और उसका कैसे हम लोग भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। हम घर में, विद्यालय में तथा अन्य स्थानों पर अपने भावों को बोलचाल या भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। ठीक है, हम लोग जो भी स्कूल में या फिर कहीं पर भी, घर में या बाहर, अपनी जो बातें होती हैं या अपना जो विचार होता है वो बात करके बोलचाल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और भाषा, बोलचाल मतलब बोलचाल की जो भाषा कौन सी है, हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, मराठी भाषा, कौन सी भाषा है वो भाषा वाक्यों पर आधारित होती है। कोई भी भाषा क्या होती है, वाक्यों पर आधारित होती है। पहले क्या होता है, यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, उसके बाद वर्णों से शब्द बनते हैं तथा शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट कर सके, उन्हें ही वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों का समूह होता है वाक्य में। जैसे ये एक वाक्य है तो इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, इसको कैसे एक क्रम में रखा गया है और पूरा ये शब्दों का एक समूह है, अलग अलग शब्द हैं इस समूह में। ऐसे ही भाषा में क्या होता है, अलग अलग शब्दों के समूह से भाषा बनता है, मतलब वाक्य बनता है। वर्ण से पहले, वर्ण से शब्द बनेगा, शब्द से क्या होगा, शब्दों के बहुत सारा शब्द लाइन से रखेंगे क्रम से, सही क्रम में, तो वाक्य बनेगा। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, यहाँ देखिए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो या वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे ही उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम लोग आगे। उसके बाद यहाँ विधेय है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, विमला गीत गाती है, ये जो उदाहरण दिया गया है, वाक्य दिया गया है, इसमें यहाँ पर विमला क्या है, एक लड़की का नाम है, वो क्या है, उद्देश्य है। विमला उद्देश्य है यहाँ पर, क्योंकि उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। ऊपर हम लोग पढ़े ना, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। देखो, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पे जो उदाहरण दिया है उसमें विमला के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो विमला क्या हो गया, विमला क्या हो गई, उद्देश्य। और गीत गाती, ये विधेय है, क्योंकि यह विमला के बारे में कुछ बता रहा है कि विमला क्या कर रही है, गीत गा रही है, तो गीत गाती है ये विधेय है और विमला क्या है, उद्देश्य। दूसरा है दादी ने मालपुए बनाए, तो यहाँ पे दादी ने क्या हो गया, उद्देश्य, क्योंकि उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, दादी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो दादी क्या हो गई, उद्देश्य। और यहाँ मालपुए बनाए, ये विधेय है, क्योंकि यह दादी के बारे में कुछ बता रहा है कि दादी क्या की है, मालपुए बनाई है, दादी ने मालपुए बनाए। कर्म क्या है, मालपुए, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, और ये क्या है, मालपुए यहाँ पे कर्म है। और क्रिया क्या है, बनाए, बनाना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या होता है, क्रिया। तो कर्म मालपुए हैं और क्रिया क्या है, बनाए, विधेय के अंतर्गत आते हैं। कर्म और क्रिया किसके अंतर्गत आते हैं, विधेय के। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है वाक्य के प्रकार। ठीक है, अर्थ के अनुसार, वाक्य के प्रकार अर्थ के अनुसार कौन सा है, पहला है, देखिए टोटल 8 है यहाँ पर, 8 अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार कितना है, 8। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा संदेहवाचक वाक्य, और छठे नंबर पर क्या है, आज्ञावाचक वाक्य, सातवें नंबर पर संकेतवाचक वाक्य, और लास्ट 8वें नंबर पर है इच्छावाचक वाक्य। ये सारे वाक्यों का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब पहला देखिए यहाँ पर विधानवाचक वाक्य,
इसमें क्या होता है, जिन वाक्यों से पता चले कि उनमें केवल सूचना दी जा रही है, मतलब जिस वाक्य से पता चले कि उस वाक्य से सिर्फ सूचना दी जा रही है, सूचना मतलब जानकारी देना, इंफॉर्मेशन, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यह वाक्य किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में कोई जानकारी देते हैं। जो विधानवाचक वाक्य होते हैं वो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी देते हैं या फिर वस्तु के बारे में या स्थिति के बारे में सिर्फ जानकारी देते हैं। ये वाक्य विधानवाचक वाक्य। जैसे यहाँ पहला है उदाहरण, शेर जंगल का राजा है और बबलू विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे शेर के बारे में जानकारी दी जा रही है कि वो जंगल का राजा है और बबलू क्या कर रहा है, ये लड़का विद्यालय जा रहा है। उसके बाद दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है देखिए, जिन वाक्यों में किसी काम के न होने या न कर पाने का पता चल रहा हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में न, नहीं और मत आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए यहाँ पर, मैं खाना नहीं बना सकती, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं आया है, नहीं का प्रयोग हुआ है ना, इसलिए क्या होगा, निषेधवाचक वाक्य होगा। दूसरा है तुम कल मत आना, इसमें मत का प्रयोग हुआ है, तो ये भी क्या हुआ, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा देखिए, एकदम इजी है ये वाला। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, कैसे, कौन, कब आदि प्रश्न सूचक शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, तुम कहाँ रहते हो, ये प्रश्न पूछा गया, कहाँ आया इसके अंदर, कहाँ। आपकी माताजी का क्या नाम है, तो इसमें क्या आया है, तुम कैसे हो, तुम कौन हो, तुम कब आए। तो ये सब का प्रयोग करके प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है। 4th नंबर पर है विस्मयादिवाचक वाक्य। इसमें क्या बताया गया है कि जिन वाक्यों में आश्चर्य, खुशी, दुख, पीड़ा, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त होते हैं उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, अरे वाह तुम तो कक्षा में प्रथम आ गई, ओह कितनी ठंड पड़ रही है। इसमें ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है ये। और ये सब जब भी खुशी, दुख, पीड़ा, शोक, घृणा ये सब दिखाया जाता है तो विस्मयादिवाचक वाक्य होता है वो सब। अगर वाक्य पहचानने के लिए बोला जाएगा कौन सा वाक्य है तो उसमें हम लोग ये चिन्ह को और ये सारे शब्दों के माध्यम से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कैसे संदेह प्रकट किया जा रहा है, शायद कल वर्षा हो, शायद, ठीक है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है, मतलब ऐसे संदेह है इसमें कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है, या फिर कल आज शाम तक बारिश हो सकती है, या शायद शाम तक बारिश हो, ऐसे शायद का प्रयोग करते हैं, संदेह प्रकट किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है 6 नंबर पर आज्ञावाचक वाक्य। देखिए यहाँ पर 6 नंबर पर है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, निवेदन, प्रार्थना, आदेश या निर्देश दिया जाता है, जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, निवेदन, प्रार्थना, आदेश या निर्देश दिया जाता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, तुम तुरंत घर जाओ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। कृपया शांति बनाए रखें, ठीक है, ऐसे सब आज्ञावाचक वाक्य हैं जो हम लोग बोलते हैं। कृपया प्रार्थना करते हैं, कृपया एक गिलास पानी दे दीजिए, ऐसे, या कोई निर्देश दिया जाए या निवेदन किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, अनुमति दी जाए, परमिशन, और ये आज्ञा मतलब ऑर्डर देना। 7th नंबर पर है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।
उदाहरण है, अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो विद्यालय के लिए देरी नहीं होती। यदि पेड़ लगाएंगे तो वायु शुद्ध होगी। मतलब इसमें क्या होगा कि एक क्रिया का होना किस पे निर्भर रहेगा, एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर करता है। अगर तुम जल्दी उठते तो विद्यालय के लिए देर नहीं होती, अगर तुम पढ़ लेते तो पास हो जाते। ऐसे एक क्रिया का क्या होना क्या होगा, दूसरी क्रिया पर, एक क्रिया का होना दूसरी पर क्या करेगा, निर्भर रहेगा। इसके बाद 8वें नंबर पर है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो, ठीक है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छा, आशा, शुभ कामना, आशीर्वाद, ये सब भाव प्रकट होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, काश चित्रकला प्रतियोगिता में मैं प्रथम आ जाऊं। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें। तो इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शुभ कामना कर रहे हैं और यहाँ पर इच्छा कर रहे हैं कि मैं कक्षा में या प्रतियोगिता में प्रथम आऊं। तो इच्छावाचक वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पाठ पढ़कर होने के बाद सेकेंड चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। ये सेकेंड चैप्टर होने के बाद, पढ़ने के बाद आप लोग चाहें तो ये सारे प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखना है। तो मैं आप लोगों को पढ़ाई उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या है वो सब यहाँ पर लिखना है। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए ये सारे प्रश्नों को देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है 5वें नंबर पर, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, शीला कपड़े धो रही है, ये सब। इसके बाद आ पर क्या है, यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। अर्थ के आधार पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये सब प्रश्न है, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। 4 है यहाँ पर, फिर पीछे हैं, दिखाती हूँ। देखिए, अर्थ के आधार पे बताना है कि ये कौन से वाक्य हैं। फूल मत तोड़ो, मत का प्रयोग कहाँ पर था, निषेधवाचक वाक्य में। मत, नहीं, न, इसका प्रयोग किया गया था। तो ये सेंटेंस पढ़ के मत आया है तो मना कर रहे हैं, तो ये निषेधवाचक वाक्य। ऐसे ही सबका आप लोगों को बताना है कौन सा वाक्य है, निषेधवाचक है, विधानवाचक है, ये सब। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य के अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं वाक्य के, हम लोग आगे पढ़े थे, 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का, इसमें क्या आएगा, वाह यह तो बहुत सुंदर घर है। वाह ये तो बहुत सुंदर घर है। इसमें कौन सा आएगा, विस्मयादिवाचक वाक्य। ऐसे आप लोगों को भी लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार एक एक वाक्य लिखिए। विधानवाचक का एक वाक्य लिखना है, इच्छावाचक का एक वाक्य लिखना है, विस्मयादिवाचक का एक वाक्य लिखना है, प्रश्नवाचक का लिखना है। पाठ 2 भी अपना कंप्लीट हुआ। पाठ 1 और 2 से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।